एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अनुराधा यादव। और मैंने अपने एमएससी के सेकेंड सेमेस्टर में यूजीसी नेट को क्वालिफाइड किया है। मैं काफ़ी समय बाद फिर से आपके बीच आई हूँ। इस दौरान मैं अपनी स्टडी और कुछ इम्पॉर्टेंट कामों में व्यस्त थी, बट मैंने डिसाइड किया है कि मैं होम साइंस को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस आसान भाषा में आपको पढ़ाऊंगी, जिससे आप होम साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी एंड अदर्स, आप कोई भी एग्ज़ाम को आप इजली निकाल लेंगे। इस सीरीज़ में मैं आपको होम साइंस के 5 ब्रांचेस जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, टेक्सटाइल, कम्युनिकेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट को बेसिक टू एडवांस सभी टॉपिक को कवर करूँगी। तो अब चलिए बिना समय बर्बाद किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखेंगे मैंने जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं फूड एंड न्यूट्रिशन को उसको नोट डाउन किया है। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसमें मैं क्या क्या टॉपिक को आपको कवर कराऊंगी। तो इसमें सबसे पहला है न्यूट्रिशन एंड टाइप्स ऑफ फीडिंग्स। फिर सेकंड कार्बोहाइड्रेट्स, थर्ड प्रोटीन, फोर्थ फैट, फिफ्थ विटामिन्स एंड मिनरल्स, सिक्स पे मेन्यू को कवर करेंगे, सेवेंथ फूड पिगमेंट, एट टाइप्स ऑफ डाइट के बारे में पढ़ेंगे, नाइन्थ कुकिंग मेथड्स को कवर करेंगे, 10th पे फूड प्रिजर्वेशन को कवर करेंगे, 11th फूड एडिटिव्स के बारे में पढ़ेंगे, 12th नंबर पे फूड अडल्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड 13 नंबर पे पाश्चराइजेशन को कवर करेंगे एंड 14 पे है इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि जर्मिनेशन, फर्मेंटेशन, जो सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, फूड पिगमेंट सप्लीमेंटेशन होता है, फूड फोर्टिफिकेशन एंड इनरिचमेंट होता है, उसको कवर करेंगे। फिर 15th नंबर पे एग्स, 16 पे पल्सेस हैं एंड इसके जो प्रकार होते हैं उसको भी कवर करेंगे। 17 पे हैं जो बायोकेमिस्ट्री के कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं उसको कवर करना है। फिर 18 पे है फूड सर्विस मैनेजमेंट, जो यूजीसी नेट के में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। फिर 19 पे पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फिर 20 पे फूड सर्विस यूटेंसिल्स को पढ़ेंगे, जो फूड सर्विस में जो बर्तन्स वगैरह यूज होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद हैज़प के बारे में पढ़ेंगे। फिर एंथ्रोपोमेट्री इंडिकेटर्स को कवर करेंगे, डिजीज एंड देयर डाइटरी मैनेजमेंट। फिर न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम्स एंड जो इम्पोर्टेंट डेट्स होते हैं न्यूट्रिशन साइंस में उसको भी कवर करेंगे। मैं अपने हैंड रिटन नोट से आपको पढ़ाऊंगी। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन साइंस है। तो न्यूट्रिशन साइंस यानी कि पोषण विज्ञान क्या होता है। पोषण विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भोजन, पोषक तत्वों तथा उनके शरीर में पाचन, अवशोषण, उपयोग और स्वास्थ्य पे प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जो न्यूट्रिशन साइंस के जो जनक हैं, जो फाउंडर हैं, वो हैं एंटोनी लेवाइजर। तो पोषण विज्ञान में हम 2 टर्म को पढ़ते हैं, एक होता है न्यूट्रिशन और एक होता है न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन मतलब पोषण जो होती है एक प्रक्रिया होती है। पोषण जो होती है वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो जीवित प्राणी होते हैं भोजन का सेवन करते हैं, उनका पाचन करते हैं, अवशोषण, परिवहन, उपयोग तथा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका उत्सर्जन करते हैं, जिससे जो हमारी बॉडी होती है उसको एनर्जी मिलती है, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, टिश्यू का मरम्मत होता है, उसके लिए उसको पोषक तत्व मिलता है। तो ये होता है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। फिर जो पोषक तत्व होता है यानी कि जो न्यूट्रिएंट होता है, ये वे तत्व होते हैं जिनसे हमें भोजन से मिलते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने, ऊर्जा देने और शरीर की वृद्धि और विकास करने में एक हेल्प करते हैं। तो इसको अगर ईजिली समझना हो तो इसको ऐसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए आपने 1 गिलास दूध पिया, ठीक, 1 गिलास दूध पिया, तो इसमें न्यूट्रिशन क्या होगा?
जब आपने दूध पिया तो आपका जो शरीर होता है दूध को पचाकर उससे जो पोषक तत्व होते हैं जो निकलते हैं उनका उपयोग कर लेता है। यह जो प्रक्रिया होती है पोषण कहलाती है। इसीलिए जो पोषण होता है उसको प्रक्रिया कहा जाता है, प्रोसेस बोला जाता है। ठीक, अब इसमें न्यूट्रिएंट क्या हुआ, दूध में जो मौजूद जो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स और अन्य जो पोषक तत्व होते हैं उसको न्यूट्रिएंट करते हैं। ठीक है, समझ आ गया। यानी कि जो न्यूट्रिशन होते हैं दूध को पचाकर उनसे जो पोषक तत्व का जो उपयोग करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उसको पोषण कहते हैं। जो न्यूट्रिएंट होता है जो दूध में मौजूद जो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ये जो होते हैं इनको हम पोषक तत्व कहते हैं। ठीक, ये जो पोषक तत्व होते हैं यानी कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं 6 होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर होते हैं। ठीक, यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे मैंने एक साइकिल्स बनाया है तो इसमें मैंने दिखाया है जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी या फिर कहीं कहीं 4 कैलोरी होता है एनर्जी मिलता है। ठीक, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी एनर्जी मिलता है और 1 ग्राम फैट से 9.2 कैलोरी या फिर 9 कैलोरी मिलता है। यानी कि यहाँ पे देखेंगे सबसे अधिक जो कैलोरी मिलता है 1 ग्राम फैट से मिलता है। तो ये भी तो हो सकता है कि हम जब अपना कैलोरी को कम रिक्वायरमेंट पूरा करना हो तो हम फैट ही जल्दी से खा लें, जल्दी से मेरा मतलब कैलोरी भी कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा खाना भी नहीं खाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो फैट होता है बहुत कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। इसका जो पाचन होता है ईजिली नहीं होता, इसको पचाने के लिए ही बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए फ़ैट हम लोग ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते हैं। ठीक, तो फिर यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है दैनिक आहार से प्राप्त ऊर्जा, यानी कि हम जो डेली भोजन करते हैं उससे कितना ऊर्जा मिलना चाहिए। जो प्रोटीन होता है जो सबसे अधिक जो होता है कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। 60 से 70% जो एनर्जी होती है हमको पर डे फूड में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। 10 से 15% प्रोटीन से एनर्जी मिलती है और 20 से 30% हम फैट से एनर्जी को अपना डेली रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं। अब आगे देखेंगे जो न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रिशन के मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। तो न्यूट्रिशन जो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक, और इसके अंदर भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं जिसमें सबसे पहला है सुपोषण यानी कि गुड न्यूट्रिशन, सेकंड है माल न्यूट्रिशन। तो सुपोषण क्या होता है यानी कि जो गुड न्यूट्रिशन क्या होता है, जब जो व्यक्ति होता है उसकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उसको प्राप्त होते हैं और वह स्वस्थ होता है, सारे कामों को इजीली कर सकता है, वो हेल्दी होता है, तो इसको हम सुपोषण कहते हैं। फिर माल न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके नाम में ही लिखा है माल मतलब क्या होता है, कमी होता है। ठीक, जब शरीर को आवश्यक पोषक तत्व या तो कम या फिर अधिक या फिर असंतुलित यानी कि वो बैलेंस में नहीं है, ठीक, उस मात्रा में जब मिलता है तो व्यक्ति को कुपोषण हो जाता है। ठीक, फिर फर्दर इसको देखेंगे 3 भागों में डिवाइड किया गया है जिसमें सबसे पहला है ओवर न्यूट्रिशन जिसे हम अति पोषण कहते हैं। जब इसके नाम में देखिए ओवर मतलब अधिक हो गया है। ठीक, तो जब शरीर को आवश्यकता से अधिक हम पोषक तत्व, एनर्जी इत्यादि जब देने लगेंगे तो ओवर न्यूट्रिशन हो जाता है। ठीक, तो ओवर न्यूट्रिशन जो होता है ये भी 2 टाइप्स में इसको विभाजित किया जा सकता है। इसमें इसमें देखेंगे यदि हम कार्बोहाइड्रेट, फैट इसको ज़्यादा कंज्यूम करने लगें तो बहुत सारे बीमारियां हो जाती हैं, जैसे जो मोटापा होता है, हृदय रोग होता है, लीवर, पक्षपात रोग आदि रोग हो जाते हैं। ठीक, अगर जो हम विटामिन्स या फिर मिनरल्स ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो विषाक्तता कॉज हो जाती है। फिर आगे देखेंगे इसमें है फिर अल्प पोषण। ठीक, तो अल्प पोषण क्या होता है, नाम में ही लिखा अल्प मतलब होता है कमी। तो जहाँ पे जब व्यक्ति को शरीर के आवश्यकता के रिगार्डिंग उसको कम पोषक तत्व लेने लगता है तब वो अंडर न्यूट्रिएंट हो जाता है। तो अंडर न्यूट्रिएंट होगा तो आगे जाके इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है जिसमें है प्राथमिक चरण
फिर सेकेंडरी चरण में दिखाया गया, सेकेंडरी स्टेज में इसको फिर दिखाया गया है। तो प्राथमिक स्टेज में अंडर न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि जब व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में भोजन या आवश्यक पोषक तत्वों को नहीं मिल पाता है, या फिर उससे होने वाला जब जो अल्पपोषण होता है उसको हम प्राथमिक चरण का अल्पपोषण कहते हैं, या फिर हम प्राइमरी माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक, तो ये जो प्राइमरी जो अंडर न्यूट्रिशन होता है ये बेसिकली होता है गरीबी की वजह से हो सकता है, या फिर हम असंतुलित आहार ले रहे हैं, या फिर फैशन के चलते किसी पर्टिकुलर आहार को हम अवॉइड कर दे रहे हैं, तो उससे भी ये देखने को मिलता है। फिर जो सेकेंडरी स्टेज में होता है इसको फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें है क्वासियोकार और एंड मैरास्मस होता है। क्वासियोकार में क्या होता है, जब व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति में प्रोटीन की कमी हो जाती है तब क्वासियोकार हो जाता है। और मैरास्मस में जब व्यक्ति में प्रोटीन और कार्ब्स दोनों की कमी हो जाती है तब मैरास्मस होता है। अब इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसको याद रखने का सबसे ईजिली तरीका है, आप ऐसे याद करेंगे क्वासियोकार मतलब क्या? आकार, एक आकार शब्द आ रहा है ना, साउंड कर रहा है आकार मतलब गोलाकार। ठीक है, इसको याद करेंगे, क्वासियोकार मतलब गोलाकार। इसमें देखेंगे जो बच्चे का फेस होता है मून फेस हो जाता है, गोल सा हो जाता है, पेट में गोल सा हो जाता है। बच्चे में बेसिकली सिर्फ मतलब बस प्रोटीन की कमी होती है, इसलिए क्वासियोकार हो जाता है। फिर जो मैरास्मस होता है इसमें बच्चा जो होता है बहुत दुबला पतला होता है, उसकी पसलियाँ तक दिखती हैं, बाल उसके बहुत रूखे सूखे होते हैं, बेजान से होते हैं, तो इसको कहते हैं मैरास्मस, यानी कि एकदम मरा सा होता है। तो जब मरा सा होगा तो उसमें प्रोटीन और कार्ब्स दोनों की कमी होती है। ठीक, समझ आ गया। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ टर्म लिखा है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले है PEM मतलब होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। PCM मतलब होता है प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो फिर अब आगे देखेंगे। फिर यानी कि जब PEM से रिलेटेड कोई भी डिजीज पूछे, यानी कि ऐसा रोग जो PEM से रिलेटेड है, तो सबसे पहले नाम होता है क्वासियोकार एंड मैरास्मस का नाम आता है। ठीक है, तो फिर अब चलिए अब आगे इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है, कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कच्ची मछली और मांस का टिक्का, ऑप्शन बी अंडा, ऑप्शन सी दालें और भूरा चावल, ऑप्शन डी उक्त सभी। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे पूछ ही दिया है कौन सा संयोजन। ठीक है, तो कच्ची मछली और मांस का टिक्का से अच्छी मतलब गुणवत्ता का प्रोटीन नहीं मिलेगा, क्योंकि कच्चा मांस को हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अंडा दिया है, तो अंडा में कोई कॉम्बिनेशन दिखाया ही नहीं है कि अंडे के साथ और क्या है जिससे प्रोटीन का गुणवत्ता इन्हेंस हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा और अंडा भी नहीं होगा। फिर फोर्थ पे देखेंगे, फोर्थ पे जो लिखा है वो है दाल और भूरा चावल। ठीक है, तो अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन कहाँ से मिल जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दाल और भूरे चावल से मिलता है, क्योंकि दाल में जो होता है वो प्रोटीन प्राप्त मात्रा में मिल जाता है और चावल में भी प्रोटीन मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है? जब हम अपने डेली रिक्वायरमेंट है उससे अधिक जब हम भोजन ग्रहण करने लगें तो क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं क्या अतिपोषण कहते हैं, क्या अल्प पोषण कहते हैं, या फिर सुपोषण कहते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए UPPSC GIC 2021 में पूछा गया है। तो जब आवश्यकता से अधिक हो रहा है, अधिक मतलब अति हो रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अतिपोषण। फिर अगला क्वेश्चन को देखेंगे जो TGT झारखंड 2017 में पूछा गया है।
पीएम बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप से प्रचलित रूप है। पीईएम का क्या अर्थ है? अभी मैंने क्लास में बताया ना, पीईएम का मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ऑप्शन नंबर बी फिजिकल एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ऑप्शन नंबर सी प्रोलैक्टिन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ऑप्शन नंबर डी पुअर एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। फिर अगला क्वेश्चन है, गंभीर कुपोषण परिभाषित होता है डैश की अत्यधिक निम्न है। ठीक है, तो एक कैसे आप जानेंगे कि गंभीर कुपोषण है? ठीक है, तो क्या ऑप्शन नंबर 1 लंबाई, ऑप्शन नंबर बी भार यानी कि वेट, ऑप्शन नंबर सी भार के सापेक्ष लंबाई, ऑप्शन नंबर डी लंबाई के सापेक्ष भार। तो गंभीर कुपोषण यानी कि सीवियर माल न्यूट्रिशन को आपको जानना है तो हम देखेंगे कि हम जो लेंथ के अकॉर्डिंग वेट कितना है, इससे हम इसको जानते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में पोषक तत्वों की कमी से सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली बीमारी क्या है? ठीक है, पोषक तत्वों की कमी से सबसे अधिक कौन सी बीमारी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम की कमी, ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस की कमी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी की कमी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया ना पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट से रिलेटेड सर्वाधिक बीमारी कौन सी पाई जाती हैं? ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण, जिसे ही कहते हैं पीईएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। फिर अगला क्वेश्चन है, कुपोषित माताएं बच्चे को सफलतापूर्वक स्तनपान करा सकती हैं। इस कथन दिया हुआ है, जो कुपोषित माताएं होती हैं बच्चे को सफलतापूर्वक स्तनपान करवा सकती हैं। कारण इसका है अत्यधिक कुपोषण की अवस्था में भी माँ के दूध की मात्रा व गुणवत्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका कारण इसका जो कथन है वो तो सही है, जो कुपोषित माताएं हैं वो भी बच्चे को सफलतापूर्वक स्तनपान करवा सकती हैं, लेकिन अगर यदि आप खुद से सोचिए, यदि वो खुद भी कुपोषित है तो उसकी दूध की मात्रा की गुणवत्ता पे प्रभाव तो पड़ेगा ही। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए तो सही है लेकिन इसका जो कारण है वो गलत है। फिर अगला क्वेश्चन है, डैश दिया डैश भोजन में प्रोटीन और कैलोरी गंभीर कमी के कारण क्या होता है? यानी कि प्रोटीन की भी कमी है और कैलोरी की भी कमी है, तो इससे कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए मैरास्मस, ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी, ऑप्शन नंबर सी बेरी, ऑप्शन नंबर डी घेंगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जो स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से होता है, फिर जो बेरी होता है विटामिन बी की कमी से होता है, एंड जो घेगा होता है वो तो आयोडीन की कमी से होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है, मैरास्मस से होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो, उसके शरीर पर कम उपचर्म, वसा और मांसपेशियां होती हैं, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा है, जो बच्चा है वो उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उसमें वो बच्चे में फैट की कमी है, मसल्स उसकी बहुत सारी वीक हैं, मसल्स ऐसे ही विजुअल हो रही हैं, तो उसको क्या कहते हैं? क्या यह क्वाशियोकार कहलाता है, या फिर सूखा रोग कहलाता है, स्कर्वी, या फिर बेरी कहलाता है? ठीक है, तो क्वाशियोकार जो होती है उसको मैंने पढ़ाया है कि वो तो प्रोटीन की कमी से होती है। ठीक है, इसमें बच्चा जो होता है, बच्चे का फेस और पेट एकदम फुला रहता है, तो इसमें से तो फैट की कमी नहीं होती है, ना ही इसमें मसल्स विजुअल होती हैं, तो इसका होगा सूखा रोग को ही हम मैरास्मस कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन है, उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है, यानी कि किस स्थिति में हम
व्यक्ति को उच्च प्रोटीन हाई प्रोटीन डाइट देंगे, क्या वह कुपोषण की दशा में दिया जाएगा या फिर मोटापे की दशा में दिया जाएगा, उक्त रक्तचाप की दशा में या फिर रक्ताल्पता की दशा में। ठीक है, अब हाई प्रोटीन देना है, अगर जो व्यक्ति मोटा है उसको हाई प्रोटीन देंगे तो और मोटे होते जाएगा। ठीक है, अगर जो हाई ब्लड प्रेशर है तो इसमें भी नहीं दिया जाता है। अगर जो रक्ताल्पता है तो उसको हम आयरन देंगे, न कि प्रोटीन देंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुपोषण की दशा में हम हाई प्रोटीन डाइट देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से क्या अभिप्राय है। यानी कि शरीर में अगर जो पोषक तत्व की कमी हो गई या फिर अधिकता हो गई तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है अधिक पोषण कहेंगे, या फिर बी न्यून पोषण, सी कुपोषण, या फिर डी बीमारी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब शरीर में पोषक तत्व की कमी हो गई या फिर अधिकता हो गई या फिर वो इम्बैलेंस हो गया तो उसको क्या कहते हैं, कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है, पोषण आहार विज्ञान के जनक कौन है। इसको सबसे पहले ही मैंने बताया है, तो आहार विज्ञान के जनक कौन है। ऑप्शन नंबर ए लेवाइजर, ऑप्शन नंबर बी पेंटेकोफर, ऑप्शन नंबर सी एटवाटर, ऑप्शन नंबर डी वाइट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटोनी लेवाइजर पोषण विज्ञान के फाउंडर माने जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आज का क्लास, और यह क्लास आप सभी के लिए यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स अगली क्लास में हम टाइप्स ऑफ फीडिंग को कवर करेंगे।